आदरणीय धर्म प्रेमी सज्जनों, सादर नमस्ते। मैं जेठालाल विश्वकर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। महाभारत विराट पर्व अध्याय 15। महर्षि वैशंपायन जी महाभारत की कथा सुनाते हुए आगे कहते हैं, हे राजन जनमेजय जी। तब राजा युधिष्ठिर बोले, यहाँ द्रोणाचार्य, अश्वत्थामा, भीष्म, राधानंदन, कर्ण, कृपाचार्य, राजा दुर्योधन तथा अन्य महारथी उपस्थित हों, वहाँ बृहन्नला के अतिरिक्त दूसरा कौन पुरुष उन सब संगठित वीरों का सामना कर सकता है। देवताओं से घिरा हुआ साक्षात देवराज इंद्र भी उनसे लोहा लेने में असमर्थ हैं। राजा विराट ने कहा, हे कंक, अनेक बार मना करने पर भी तू अपनी जबान बंद नहीं कर रहा है। सच है, यदि शासनकर्ता राजा ना हो तो कोई भी धर्म का आचरण नहीं करता है। महर्षि वैशंपायन जी कहते हैं, हे राजन जनमेजय जी। इतना कहकर कोप में भरे हुए राजा विराट ने वो पासा जोर से युधिष्ठिर के मुख पर दे मारा तो क्रुद्ध होकर उन्हें डांटते हुए कहा, तुम फिर कभी ऐसी बात ना कहना। पासे का आघात पूरे जोर से लगा था, अतः युधिष्ठिर की नाक से रक्त की धारा बह निकली, किंतु धर्मात्मा राजा युधिष्ठिर ने उस रक्त को पृथ्वी पर गिरने से पूर्व ही अपने दोनों हाथों में रोक लिया एवं पास खड़ी हुई महारानी द्रौपदी की ओर देखा। अपने स्वामी के मन के अधीन रहने वाली और उनकी अनुगामिनी सती साध्वी द्रौपदी ने उनका अभिप्राय समझ लिया, अतः जल से भरा हुआ स्वर्ण पात्र लाकर उनकी नाक से बहने वाले रक्त को उसमें ले लिया। इसी समय राजकुमार उत्तर बड़े हर्ष के साथ स्वच्छंदता पूर्वक नगर में आए। मार्ग में उन पर उत्तम गंध और भांति भांति के पुष्पहार बरसाए जा रहे थे। मत्स्य देश के सभी नागरिकों, पूर्ववासियों तथा सुंदरी स्त्रियों ने उनका स्वागत किया। फिर राजभवन के द्वार पर पहुंचकर उन्होंने पिताजी को अपने आगमन की सूचना भिजवाई। तब द्वारपाल ने भीतर जाकर महाराज विराट जी से कहा, हे प्रभु, बृहन्नला के साथ राजकुमार उत्तर द्वार पर खड़े हुए हैं। इस समाचार से प्रसन्न होकर मत्स्य राजा विराट अपने सेवक से बोले, मैं उन दोनों से मिलना चाहता हूँ, अतः उन्हें शीघ्र भीतर ले आओ। तब जाते हुए सेवक के कान में राजा युधिष्ठिर ने धीरे से कहा, पहले अकेले राजकुमार उत्तर ही यहाँ आए, बृहन्नला को साथ में मत लाना। हे महाबाहु, बृहन्नला का ये निश्चित व्रत है कि जो युद्धभूमि के सिवा अन्य किसी स्थान पर मेरे शरीर में घाव कर दे अथवा रक्त बहता दिखा दे, वो किसी प्रकार जीवित नहीं बच सकता। मेरे शरीर से रक्त स्राव देखकर वो अत्यंत क्रुद्ध हो उठेगा, अतः इस अपराध को क्षमा नहीं करेगा। वो राजा विराट को मंत्री, सेना और वाहनों सहित यहीं मार डालेगा। महर्षि वैशंपायन जी कहते हैं, हे राजन जनमेजय जी। तत्पश्चात राजा विराट के ज्येष्ठ पुत्र भूमंजय अर्थात राजकुमार उत्तर ने भीतर प्रवेश किया और पिता के चरणों में प्रणाम करके कंक को भी मस्तक झुकाया। सादर प्रणाम। जय श्री कृष्ण।